नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन से देश में कुछ बातें सुर्खियां बटोर रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले मोहम्मद शमी को बहुत गालियां पड़ रही थी, तो उनके बचाव में काफी लोग आए भी थे। हालांकि बाद में पता चला कि मोहम्मद शमी को गाली देने वाले ट्वीट्स खुद पाकिस्तान से ही ओरिजिनेटेड थे। तो शमी का गाली पड़ना एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा बनाया गया ही फॉल्स नैरेटिव था। लेकिन ये बात काफी चर्चा में आई क्योंकि शमी के सपोर्ट में विराट कोहली, राहुल गांधी, वीरेंद्र सहवाग और भी काफी बड़े बड़े लोगों ने आवाज उठाई थी। और इस सब के बाद में मैटर और भी सीरियस हो गया था। लेकिन ऐसा ही एक इंसिडेंट फिर से हुआ है, लेकिन सब लोग चुप है, चाहे वो मीडिया वाले हो या फिर वामपंथी विचारधारा वाले लोग हो। कोई भी इस बात पर कुछ नहीं बोलना चाहता और किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी दिवाली का माहौल पूरे देश में था, तो बॉलीवुड के अभिनेता फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लक्ष्मी पूजा की फोटो डाली। फोटो डालने के साथ ही काफी हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ लोगों को यह धर्म के खिलाफ लगा। अगर देखा जाए तो फरहान अख्तर एक मुस्लिम है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और ये देश एक सेक्युलर कंट्री है, तो सबको इस चीज की आजादी है। तो फरहान अख्तर के पूजा करने को सेक्युलरिज्म का मेडल तो मिलना ही चाहिए और इसी वजह से बहुत से लोगों ने फरहान अख्तर को सराहा भी है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको रातों रात इज्जत भी मिल जाती है और रातों रात आपकी बेइज्जती भी हो जाती है। बस ये सब डिसाइड करती है आपकी हरकत। तो फरहान अख्तर के पूजा करने की वजह से लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। आप देख सकते हैं कि लोगों ने उन्हें क्या क्या लिखा। लेकिन कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फरहान अख्तर का पूजा करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बार बार फरहान अख्तर से यह सवाल किया कि क्या तुम सच में मुस्लिम हो, और भी न जाने कितने कमेंट्स फरहान अख्तर को गाली देते हुए कुछ मुस्लिम द्वारा दिखाई दिए और ये आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा ये पहला इंसिडेंट नहीं है। कुछ दिन पहले सारा अली खान केदारनाथ गई थी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तब उनके फोटो के कमेंट में भी उन्हें खूब गालियां पड़ी थी और तभी बहुत लोगों ने सारा अली खान की तारीफ करते हुए भी कमेंट किया था और उनमें मुस्लिम लोग भी शामिल थे। लेकिन फिर से कुछ लोग धर्म की रक्षा करने के लिए आ गए। वापस कट्टरपंथियों ने सारा अली खान को गाली देना शुरू कर दिया और न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें कही। फिर से उन्हीं के धर्म के लोगों ने उन्हें गालियां दी कि वो मूर्ति पूजा कैसे कर रही है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। और दोस्तों, आज तक की रिपोर्टर रूबिका लियाकत ने भी जब दिवाली पर फोटो डाली अपनी माँ के साथ सेलिब्रेशन की, तब सेम टू सेम उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ की, लेकिन फिर से कुछ कट्टरपंथी लोग आए और उनसे फिर से यही सवाल करने लगे क्या तुम मुस्लिम हो या नहीं, अगर हो तो मूर्ति पूजा कैसे कर रही हो, ये दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रही हो। और दोस्तों, इससे पहले भी शाहरुख खान जैसे बड़े कलाकार ने गणेश जी की फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली थी, तब फिर से उनके कमेंट्स में कट्टरपंथियों ने उन्हें खूब गालियां दी थी। धर्म को लेकर शाहरुख खान को बहुत बुरा भला कहा। शाहरुख खान को इस पोस्ट पर बहुत सी गालियां पड़ी। अब जब इतने बड़े कलाकार को नहीं छोड़ा तो बाकियों को क्या ही छोड़ना था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर इस देश में सेक्युलरिज्म है तो एक मुस्लिम के पूजा करने पर इतना बड़ा हंगामा क्यों मच रहा है? क्यों एक मुस्लिम को उसकी कम्युनिटी के लोग उसे इतना गालियां दे रहे हैं? और जब शमी को गालियां पड़ रही थी तब तो बहुत से बड़े बड़े लोग उसके सपोर्ट में आए थे, जो कि सही था। लेकिन बाद में यह भी पता चला था कि वो गालियां यहाँ से नहीं दूसरे देश से पड़ रही थी। लेकिन जब यही गालियां हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कट्टरपंथी लोग देते हैं तो क्यों सब चुप रहते हैं? इतना सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म क्यों? अब भी तो किसी को इनके सपोर्ट में कम से कम एक ट्वीट करना चाहिए। जो लोग बहुत बड़े अपने आप को एक्टिविस्ट समझते हैं, जो लोग बहुत अपने आप को वोक समझते हैं, उनको इनके सपोर्ट में कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे फेक लिबरल्स कुछ नहीं बोलेंगे। सारी दुनिया आज देख रही है कितने टॉलरेंट लोग बैठे हैं जो सिर्फ एक पूजा करने की वजह से लोगों को धर्म से निकालने की बातें कर रहे हैं। तो बस ऐसे लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दोस्तों, सारा अली खान नमाज भी पढ़ती है और मंदिर भी जाती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो उसकी श्रद्धा है और मैक्सिमम लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। शाहरुख खान मस्जिद भी जाते हैं, शाहरुख खान गणेश जी की पूजा भी करते हैं। अगर वो ऐसा सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है और बिना कम्युनल वायलेंस के भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि शाहरुख खान मूर्ति की पूजा कर रहा है और रूबिका लियाकत दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। और दोस्तों, ऐसे ही लोगों ने देश में कट्टरता फैलाकर लड़ाई कराने की कोशिश की है। तो बस ऐसे लोगों से बचे। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर रहें। ये लोग हमें धर्म के नाम पर हमेशा बांटेंगे, लेकिन हमें इनके सुनने से पहले अपने नेशनल एंथम को सुनना है और ये याद रखना है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश आता है। और दोस्तों, एक बात पर हमें ध्यान देना है कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि आज जब सारा अली खान केदारनाथ जा रही है तो हम उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, शाहरुख खान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं हम उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, हम इसे सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल देकर इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज के लिए भी तैयार रहना है और इस चीज को भी एक्सेप्ट करना है कि पंकज त्रिपाठी या मनोज वाजपेयी या फिर कोई और बड़ा एक्टर मस्जिद जाता है तो हमें उसे गालियां नहीं देनी है। हाँ, अगर कोई हमारे त्योहारों पर ज्ञान देता है, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए उस
पर ज्ञान देता है या फिर हमारे मंदिरों पर ज्ञान देता है, तो फिर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक तरफ आप एक धर्म को ज्ञान दे रहे हैं कि ये करो और ये मत करो, लेकिन दूसरे धर्म में खुशी खुशी आप उनके सारे रूल्स मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। तो बस ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म लोगों को कम समझ आता है और ऐसी हरकतों पर लोगों द्वारा गाली पड़ना बहुत आम है। लेकिन कोई हिंदू या मुस्लिम या कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को इज्जत देते हुए दूसरे धर्म की इज्जत करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उसकी हमेशा तारीफ होनी चाहिए। इसलिए जब कोई मुस्लिम सेलिब्रिटी या क्रिश्चियन सेलिब्रिटी दिवाली मनाता है तो हमें बहुत खुशी होती है और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन अगर कोई हिंदू एक्टर अपने धर्म को मानते हुए ईद या क्रिसमस बना रहा है तो वो भी सेक्युलरिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है, हमें उसे भी एक्सेप्ट करना है। उसे गालियां नहीं पड़नी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, वरना हम में और कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। नो डिफरेंस। वो तो धर्म से निकालने की बात करते ही हैं, क्या फिर हम भी वही करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने ना कभी ऐसा किया है, ना करते हैं, ना ही करेंगे। इसीलिए सबसे पहले देश की सोचते हुए हमें अच्छा नागरिक बनना है और कम्युनल वायलेंस जैसी चीजों से बचना है। तो दोस्तों, फरहान अख्तर, शाहरुख खान, रूबिका लियाकत, सारा अली खान, इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सेक्युलरिज्म कितना सेलेक्टिव हो चुका है और जो लोग आज वोक बने हुए घूमते हैं उन्हें रियलिटी से कुछ मतलब नहीं होता, उन्हें फैक्ट से कुछ मतलब नहीं होता। उन्हें बस एक कम्युनिटी पर जुल्म दिखता है, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए आवाज उठाते हैं और सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ने दिवाली बहुत अच्छे से बनाई होगी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।